आज की इस वीडियो में बात करेंगे चेरी कॉफ़ के बारे में। चेरी कॉफ़ ये सन फार्मा का है। ये ड्राई कफ में या वेट कफ में चेरी कॉफ़ ब्रांड बहुत ही ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया प्रिस्क्राइब किया जाता है और इंडिया का जो नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका ये बना हुआ है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि ये जो ड्राई कफ का जो सिरप होता है उसका डोज कितना होना चाहिए। अगर जो आप कोई सी भी सिरप ले रहे जो ड्राई कफ के लिए जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन मिला हुआ है तो आप कितना दिन में ले सकते हैं, और जो वेट कफ के लिए सिरप आते हैं वो दिन में आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले चेरी कॉफ़ प्लेन जो आता है इसके बारे में देखते हैं। तो जो चेरी कॉफ़ प्लेन आता है इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 10 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड रहता है। इसके अलावा CPM 2 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड रहता है। इसके अलावा फिनाइलेफ्रिन 5 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड रहता है। इसमें जो मेन काम है जैसे इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन है ये कफ सप्रेसेंट है, कफ को सप्रेस करता है। अगर जो किसी को खांसी हो रही तो उसको सप्रेस करता है, कम करता है। लेफ्रिन नेसल डिकंजेस्टेंट है, अगर जो नाक वगैरह जाम रहता है उसको ठीक करता है। और क्लोरफिनेरामाइन एक एंटीहिस्टामाइन है। ये अगर जो भी हिस्टामाइन नाक वगैरह से पानी बह रहा तो उसको ये ठीक करता है। तो इस तरह से ये काम करता है चेरी कॉफ़। अब बात करते हैं चेरी कॉफ़ जूनियर के बारे में। चेरी कॉफ़ जूनियर ये बच्चों में ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें भी कंटेंट सेम रहेगा लेकिन इसमें कंटेंट कम रहता है। जैसे कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन इसमें पर 5 ml ऑफ लिक्विड 5 mg रहेगा। इसके अलावा इसमें क्लोरफिनेरामाइन 1 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड रहेगा। इसके अलावा फिनाइलेफ्रिन 2.5 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड रहेगा। इसका भी काम सेम रहेगा, इसमें सिर्फ ये है कि ये कम क्वांटिटी में रहता है। अब बात करते हैं वेट कफ के लिए जो सिरप प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो वेट कफ के लिए अगर किसी को गिल्ली खांसी है तो उसमें सबसे ज़्यादा चेरी कॉफ़ एलएस डॉक्टर के द्वारा ऑल ओवर इंडिया प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें जो कंटेंट रहता है तो इसमें लियोसाल्बिटामोल रहता है, रहता है और गुआफेंसिन रहता है और एमरोक्सोल रहता है। तो ये 3 तरह का इसमें कंपोजिशन रहता है। लियोसाल्बिटामोल 1 mg रहता है पर 5 ml ऑफ लिक्विड, गुआफेंसिन 50 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड रहता है और एमरोक्सोल 30 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड। इसका जो मेन काम होता है लियोसाल्बिटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकियल जो मसल होता है उसको रिलैक्स करता है और वाइड कर देता है ताकि कफ आसानी से बाहर आ सके। तो इसमें मेन काम करता है ये लियोसाल्बिटामोल ब्रोंकोडायलेटर है। इसके अलावा गुआफेंसिन और एमरोक्सोल ये भी काम करता है। ये कफ को बाहर आने में अगर जो वो ज़्यादा जम जाता है तो उसको पतला करके बाहर लाने में मदद करते हैं। अब चेरी कॉफ़ 12 के बारे में देख लेते हैं। चेरी कॉफ़ 12 के नाम से ये अभी 1 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो इसमें जो कंपोजिशन रहता है इसका कंपोजिशन मैंने इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन 30 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड रहता है और क्लोरफिनेरामाइन 4 mg पर 5 ml ऑफ लिक्विड रहता है। ये 2 तरह के कंपोजिशन से ये मिलकर बना हुआ है और इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही अभी ऑल ओवर इंडिया ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ भी अवेलेबल है डॉक्टर इसको अच्छे से लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका भी काम वही है, ड्राई कफ के लिए यूज़ होता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन कफ को सप्रेस कर देता है अगर जो किसी को सूखी खांसी हो रही तो। अब इसका डोज के बारे में देख लेते हैं। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का डोज कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम डोज ये बता रहा हूँ मैं अभी। तो अगर जो कोई बच्चा है 2 से लेकर 6 साल के बीच में तो उसका मैक्सिमम डोज होना चाहिए 30 mg 24 आवर में। 24 आवर में यानी सुबह शाम मिला के एक दिन में दिन रात मिला के 30 mg से ज़्यादा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन उनको नहीं देना है। अगर जो कोई 6 साल से 12 साल के बीच में है तो उनका मैक्सिमम डोज होना चाहिए 60 mg 24 आवर में। इससे ज़्यादा डोज नहीं होना चाहिए। और अगर जो अडल्ट है तो अडल्ट का मैक्सिमम डोज 120 mg होना चाहिए 24 आवर में। तो ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का मैक्सिमम डोज है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर जो कभी भी आप सिरप यूज़ करें तो उसमें आपको ये काम आएगा। अब लियोसाल्बिटामोल का मैक्सिमम जो डोज होना चाहिए तो वो कितना है वो देख लेते हैं। तो लियोसाल्बिटामोल अगर जो कोई बच्चे को दे रहे हैं जिसका उम्र 2 से लेके 6 साल है तो उनको 1.25 ml सस्पेंशन दिन में 3 टाइम करके दे सकते हैं। और अगर जो जिनका उम्र 6 से लेकर 12 साल है तो उनको 2.5 ml दिन में 3 टाइम करके दे सकते हैं। और अगर जो 12 साल से ज़्यादा उम्र है तो उनको 5 ml लिक्विड दिन में 3 टाइम करके दे सकते हैं। तो ये इनका कोई मैक्सिमम जो डोज है। अगर जिसके रिगार्डिंग आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से या फार्मेसी से कंसल्ट करके ही दो। बिना डॉक्टर के कंसल्ट का ये सब सिर्फ खुद से आप एज अ ओरल ट्रीटमेंट ना करें।